बीजेपी की पहली लिस्ट में आखिर किस किस का नाम आया है आपको बताऊं, उससे पहले जरा देखिए मैथिली ठाकुर बीजेपी में शामिल हो गई हैं। ये आज की तस्वीर है जिस वक्त वो बीजेपी में शामिल हुई। एक तरफ मैथिली बीजेपी में शामिल हुई तो दूसरी तरफ बाहुबली अनंत सिंह आज नामांकन दाखिल करने पहुंचे। दावा यह है कि 1000 गाड़ियों का काफिला था। दूसरी तरफ जेडीयू के एक एमएलए नाराज जो कि सड़क पर बैठ गए, वहीं धरना देने लगे। सीट शेयरिंग के बाद अभी महागठबंधन फैसला नहीं कर पाया। बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है। 71 नामों की लिस्ट में किसका नाम है आपको बताऊंगा, लेकिन नामों की लिस्ट जैसे ही आई जश्न मनाने लगे उम्मीदवार। अगली तस्वीर देखिए, ये उम्मीदवारों को देख रहे हैं, लिस्ट में जिनका नाम आ गया वो खुशी मना रहे हैं। आइए आपको बताऊं लिस्ट में किस किस का नाम है। तो इस लिस्ट में बीजेपी की पहली लिस्ट में 71 उम्मीदवारों के नाम है। दोनों डिप्टी सीएम का नाम पहली लिस्ट में शामिल है। 2 पूर्व डिप्टी सीएम को भी पार्टी ने उतारा है। 13 मंत्रियों की पहली लिस्ट में मौका मिला और पहली लिस्ट में 9 महिला उम्मीदवारों को टिकट मिला। सम्राट चौधरी तारापुर सीट से पहली बार लड़ेंगे चुनाव। सम्राट चौधरी, सम्राट के पिता यहां से 3 बार चुनाव जीत चुके हैं। सम्राट की माताजी भी इस सीट से विधायक रह चुकी हैं। सम्राट पहले परबत्ता सीट से विधायक चुने गए। अगला नाम है विजय सिन्हा, लखीसराय से 4 बार विधायक रह चुके हैं। 2005, 2010, 2015, 2020 में यहां से जीते। कांग्रेस उम्मीदवार को 10,000 से ज्यादा वोट यहां मिले। अगला नाम है मंगल पांडे, सीवान से। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे अभी एमएलसी हैं। बिहार बीजेपी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। अगला नाम है दानापुर से रामकृपाल यादव पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। 2014, 2019 में पाटलिपुत्र सीट पर मीसा भारती को हराया है। 2024 चुनाव में वो मीसा भारती से हार गए थे। इसके बाद अब पार्टी ने विधानसभा चुनाव में उतारा है। 2014 से पहले वो लालू के बेहद करीबी हुआ करते थे। अगला नाम है नितिन नवीन का, बांकीपुर से। 4 बार यहां से नितिन नवीन विधायक रहे हैं। 2020 चुनाव में शत्रुघ्न सिन्हा के बेटे को हराया था। करीब 84,000 वोटों के अंतर से चुनाव जीते। मौजूदा सरकार में नितिन नवीन सड़क निर्माण मंत्री। अगला नाम है दरभंगा शहरी से संजय सरावगी। दरभंगा शहरी से 5 बार लगातार विधायक रहे। मौजूदा सरकार में सरावगी मंत्री हैं। मिथिलांचल में बीजेपी का बड़ा चेहरा माने जाते हैं। एक और नाम सुनील पिंटू, सीतामढ़ी से। पूर्व सांसद सुनील पिंटू को बीजेपी ने टिकट दिया है। 2019 चुनाव में पिंटू जेडीयू टिकट से सांसद बने थे। 2024 में उनका लोकसभा टिकट कट गया था। गठबंधन में बीजेपी 101 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। ऐसे में 30 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान बाकी है। इन 71 सीटों पर पार्टी के 56 विधायक थे। इनमें से 46 उम्मीदवारों को दोबारा मौका मिला है। पार्टी ने 10 विधायकों का टिकट काट दिया है। इसमें मौजूदा सरकार के 5 मंत्री भी शामिल हैं। विधानसभा अध्यक्ष नंद किशोर यादव का टिकट कटा है। पटना साहिब सीट से वो 7 बार विधायक चुने गए हैं। तो अब आपको दिखाऊं, इधर एक तरफ लिस्ट आई, दूसरी तरफ मैथिली ठाकुर आज मीडिया के सामने आई और सार्वजनिक रूप से बताया कि वो बीजेपी में शामिल हो रही हैं। लोक गायिका मैथिली ठाकुर बीजेपी में शामिल हो गई। मैथिली ठाकुर के विधानसभा चुनाव लड़ने की अटकलें। दरभंगा के अलीपुर सीट से चुनाव लड़ सकती है मैथिली। बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने पार्टी की सदस्यता दिलाई। मैथिली चुनाव प्रचार में बीजेपी का मुख्य चेहरा बन सकती हैं। सोशल मीडिया पर मैथिली जाना पहचाना चेहरा है। 5 सालों से वो सोशल मीडिया पर सुर्खियों में। भाइयों के साथ मिलकर गीतों के वीडियो यूट्यूब पर अपलोड करती थी। यूट्यूब पर उनके 5 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर हैं। इंस्टाग्राम पर उनके 6.4 मिलियन फॉलोअर्स हैं। मैथिली ठाकुर बिहार के मधुबनी से ताल्लुक रखती हैं। उनकी परवरिश और पढ़ाई लिखाई दिल्ली से हुई है। काफी समय से दिल्ली के नजफगढ़ में रह रही हैं। उनके पिता रमेश ठाकुर भी संगीतकार रहे। इस वजह से उनके घर में हमेशा से संगीत का माहौल रहा। मैथिली के लोक गीतों, शास्त्रीय गायन और भजन के कई एल्बम आ चुके हैं।